So when we live in a society, we do have fixed laws, we do have different social institutions. Welcome to the series of lectures on the topic social cultural anthropology. Today we are going to talk about culture. What is culture? जब सुबह सुबह उठ के आप नहाते हैं to go for your office, to your school, इसका मतलब है कि आप सिर्फ नहा रहे हैं. लेकिन जब आप गंगा में स्नान करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि आप सिर्फ नहा नहीं रहे हैं, आप एक रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं. यहीं से हम समझते हैं व्हाट इज कल्चर. कल्चर इज डेफिनेटली योर बिलीव्स, लॉज, रेगुलेशंस. आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कल्चर. But when you are doing some mundane activities, वो कल्चर नहीं है. बट वही mundane activities आप किसी thought process के साथ करते हैं, beliefs के साथ करते हैं, traditions के साथ करते हैं, वो कल्चर बन जाता है. This is what we can understand culture in a very important and significant ways. So, what we have to do? The explanation which I have given right now about bathing, it is giving us highly important anthropological concept, that is sacred and profane. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, वहां पे आपको समझना है कि ये जो कल्चर है what it is. So common एक एग्जाम्पल हमको समझने को मिलता है. This is a very common example that it's a way of life. Okay, to begin with हम कह सकते हैं it's culture. But अभी जो मैंने example दिया bathing का. Now bathing at your home for going office is representing what? Profane activities. But bathing in Ganga, it is representing rituals. And this is sacred. अब ये जो explanation है, it is given to us by very important anthropologist, French anthropologist, Émile Durkheim. So हमको करना क्या चाहिए? Whenever we are reading all these concepts, इसको हमको पहले lucid manner में समझना है कि कल्चर होता क्या है. कल्चर का मतलब है your ways of doing activities in your daily life. So आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या है, वो कल्चर जब बनती है जब उसमें कुछ फिक्सेशन होता है, उसमें कुछ लॉज होते हैं, उसमें आपकी कुछ मान्यता होती है. एंड दैट यू ऑल्सो मेक अ सिस्टम दैट योर वैल्यूज, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, इट शुड ट्रांसमिट टू योर नेक्स्ट जनरेशन. जब हम ऐसा करते हैं हम एस्टेब्लिश करते हैं कल्चर को. सो दिस इज व्हाट वी नो एज कल्चर. नाउ कल्चर हैज टू पार्ट्स. कल्चर हैज टू पार्ट्स जो आपको समझना है. कल्चर जो है मटेरियल कल्चर होता है जिसको आप देख सकते हैं. सो द वे यू ड्रेस, सो द वे यू ईट, राइट, ऑल दोज मटेरियल थिंग्स विच यू कैन सी, दैट इज मटेरियल कल्चर. और आपका दूसरा कल्चर होता है नॉन मटेरियल कल्चर, जैसे कि रिचुअल्स, जैसे बिलीव्स, वैल्यूज. ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा है? आज की क्लास में हमने एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की है कि कल्चर होता क्या है. सो कल्चर इज बेसिकली नॉर्म्स, वैल्यूज,
traditions, your belief system, your thought process, how you are going to live in this life, and also you have made a system जो जिस वजह से जो आपकी values है, जो आपकी norms है, वो next generation के ऊपर pass on हो। और यहीं से हम start करते हैं society में fixation create करने को। So what is culture? Culture is being created by humans only as a member of society. So when we live in a society, we do have fixed laws, we do have different social institutions, we do have a very strong belief systems to do certain activities that creates culture. So आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी है कि कल्चर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम कल्चर के ऊपर समझेंगे कि किस तरीके से इसको यूनिक कंटेंट के साथ एंथ्रोपोलॉजी में समझना है, सो दैट वी कैन गेट highest marks in anthropology optional for UPSC exams. Thank you.